जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संध्या वेले। आज 6 फरवरी है, गुरुवार है, गुरु जी का दिन है। गुरु जी, आप जो मेरे से सत्संग करवाना चाहते हैं, प्लीज आप खुद ही वो सत्संग शुरू करवा दीजिए। इतनी नेगेटिविटी है संगत जी कि मैं 2-3 बार अपना सत्संग रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है कि वो सत्संग शेयर नहीं हो पा रहा है, पूरा नहीं हो पा रहा है। एक्चुअली जो मैं पूरा सत्संग करना चाह रही हूँ वो सत्संग पूरा हो नहीं पा रहा है। तो गुरुजी प्लीज आप जो भी करवाना चाहते हैं सत्संग वो करवा दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव ही सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी से 2024 से जुड़ी हूँ, और जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी उस वक्त पे मैं बहुत परेशानियों में घिरी हुई थी संगत जी, हर तरफ से परेशानियों में घिरी हुई थी। मैं मेरी फैमिली में मेरे जो मायके की फैमिली है उसमें संगत जी मैं, मेरा भाई, मम्मी पापा थे। और 5 साल पहले मेरा भाई इस दुनिया से चला गया संगत जी। फिर जब वो चला गया तो मेरे फादर की तरफ की फैमिली ने बहुत परेशान किया हमें, बहुत उनके जो भी मैं पहले भी बता चुकी हूँ। मेन तो ये होता है संगत जी, प्रॉपर्टी की वजह से ही प्रॉब्लम्स आती हैं। आजकल लोगों में इतना लालच आ गया है। फिर मेरे जो शादी हुई थी जब संगत जी, तो मेरी जो फैमिली थी, मेरी मम्मी की तरफ की फैमिली थी, वो लोग भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे मेरी शादी से संगत जी। तो बहुत उन लोगों ने, जो मेरी मदर के भाई थे और उनकी भाभी, बहुत कलेश किए थे, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि मेरी शादी एक सिटी में हो, और वो गांव के लोग हैं तो वो चाहते थे कि मेरी शादी भी गांव में ही हो, क्योंकि उन सबकी बेटियां गांव में ही हैं। उन्होंने बहुत कलेश किया, बहुत संगत जी, और उन हस्बैंड वाइफ ने। और मैं दिल से गुरुजी से दुआ करती हूँ कि उनको जरूर सजा देना। और संगत जी, जब मेरी शादी, उसके बाद से कहते हैं ना, जब कोई सी भी काम में आप कलेश शुरू करो ना, वहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती ही हैं। तो मेरी शादी के बाद भी मैं बहुत ज्यादा खुश नहीं रही हूँ संगत जी, कुछ ना कुछ मेरी लाइफ में मुझे प्रॉब्लम्स रही ही हैं। मैं ये भी नहीं कह सकती कि मेरे हस्बैंड अंकल अच्छे नहीं हैं, बहुत लोगों से बहुत अच्छे भी हैं वो, पर पता नहीं क्या कारण होते हैं। कहते हैं ना कि जो ये नेगेटिविटी होती है या ईर्ष्या जलन होती है, ये जहाँ, जैसे कहते हैं ना, किसी के रिश्तों पे हाय लग जाती है वो चीज। तो संगत जी मैं ना, और फिर मेरे वहाँ भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी शादी के बाद। और फिर 5-6 साल पहले मेरा भाई एक्सपायर हो गया संगत जी, तो मुझे अपने पेरेंट्स को देखना पड़ा। तो उसमें भी उन लोगों ने बहुत प्रॉब्लम क्रिएट की। मेरी जो मदर की तरफ की फैमिली थी, उनके भाई भाभी थे, बहुत उन लोगों ने। और संगत जी, अब मुझे ना कई दिनों से मैसेज आ रहे थे कि बेटा, एक औरत है जो 7 सालों से, जिसकी वजह से तेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आई हैं, और 7 सालों से वो तेरे पीछे लगी हुई है। तो संगत जी, मुझे समझ नहीं आ रहा था गुरुजी कि वो कौन औरत है, क्योंकि बहुत लोग थे जो मेरी शादी से खुश नहीं थे, बहुत सारे लोग थे, मेरे फादर की तरफ के भी बहुत सारे थे, लेकिन जो सबसे आगे बढ़ के जिन्होंने विद्रोह सबसे ज्यादा किया था वो मेरी मदर के जो भाई और भाभी थे। तो संगत जी, अब गुरुजी का जो मैसेज आया था कि, फिर मैंने एक सत्संग में सुना, एक आंटी जी अपना सत्संग शेयर कर रही थी, उन्होंने कहा था कि उनका नाम एस से शुरू होता है। और संगत जी, फिर मुझे हो गया क्लियर, क्योंकि मुझे था उन पे डाउट, जो मेरी मदर की भाई भाभी थी, उनकी जो भाभी है उनका भी एस से शुरू होता था नाम। तो मेरा थोड़ा सा डाउट क्लियर हो गया, क्योंकि मुझे यही समझ नहीं आता था कि मैं सब कुछ अच्छे से कर रही हूँ, पर मेरी शादीशुदा जिंदगी उतनी खुशहाल क्यों नहीं है। जबकि मैं जैसे पहले कहा कि मेरे हस्बैंड अंकल जी इतने बुरे भी नहीं है, बहुत चीजों में बहुत अच्छे भी हैं। लेकिन फिर मुझे जब मैसेज आया कि बेटा, एक औरत है जिसकी वजह से तुझे इतनी प्रॉब्लम हुई है तेरी जिंदगी में, तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे मैसेज के थ्रू क्लियर किया। और मैंने फिर अरदास की कि गुरुजी, अगर मुझे जिस पे शक हो रहा है, अगर वो वही है तो आप मुझे बताओ। तो गुरुजी ने मुझे वो चीज दिखा दी संगत जी, कि उस औरत के अपने ही शरीर में कुछ बीमारी है,
जो वो मुझे थोड़ी थोड़ी क्लियर भी हो गई है संगत जी। मुझे उस औरत की अब थोड़े टाइम से काफी तबीयत खराब हो रही थी, और मैं गुरु जी से दिल से अरदास करती हूँ कि गुरु जी प्लीज जरूर ऐसे लोगों को सजा देना आप, जो दूसरे के बच्चों की जिंदगियों को इस तरह से तबाह करने की कोशिश करते हैं, उनकी खुशियां जो देख नहीं सकते। हर किसी को खुश रहने का हक है, ठीक है संगत जी। कोई नहीं होता कि दूसरे की खुशियों को जले या उनको वो करे, और हर माँ बाप को हक है कि अपने बच्चों की शादियां वो अपने हिसाब से करें। अगर जो मेरी किस्मत में है वो मुझे मिलेगा, जो तुम्हारे उनकी बच्चों की किस्मत में उनको मिलेगा। लेकिन आप जलन ईर्ष्या की वजह से किसी के बच्चों को इतना, मैं बोल भी नहीं सकती मैंने क्या क्या सहा है। तो जब ये मैसेज आई गुरुजी के कि बेटा, क्योंकि मैं बार बार ये बोलती थी कि मैं तो शादी से पहले बहुत फर्क उपवास करती थी, कि फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भाई ये ऐसे क्यों हो रहा है, कि जो खुशी मुझे अंदर से मिलनी चाहिए थी वो क्यों नहीं हो पाई। तो संगत जी वो चीज गुरुजी ने मुझे क्लियर की कि वो एक औरत है जो तेरे पीछे लगी हुई है। और मेरी शादीशुदा जिंदगी में भी 11 साल हो गए शादी को, लेकिन 7-8 साल से ही प्रॉब्लम शुरू हुई थी संगत जी। पहले सब ठीक था, फिर जब मेरा भाई एक्सपायर हुआ तब भी उन लोगों ने मेरे फादर को भी उकसाने की कोशिश की कि मतलब आप अपनी बेटी को मत रखो, अपनी बेटी को कुछ मत दो। पर आप सोचो कि एक फादर से बोल रहे हैं, उसकी उनको कैसा लगा होगा, और मतलब कहने को रिश्ते में महमा लगता है। पर चलो कोई बात नहीं, वो जो भी करेगा भुगतेगा संगत जी। कहते ना कि अपने कर्मा इंसान यही भुगतता है। तो और संगत जी फिर उसने उन लोगों ने कभी हमारा दिल से साथ भी नहीं दिया, कभी हमारा साथ नहीं दिया। और हर चीज में मेरे, जैसे मेरे भाई के जाने के बाद जैसे कहते हैं ना कि मेरे फादर की तरफ के लोगों को तो का सॉरी संगत जी, हमारे अगेंस्ट होना बनता है, लेकिन उनका तो बनता भी नहीं था। और एक अपने कहते हैं ना भांजा भांजियों के साथ इस तरह का व्यवहार करना, तो खैर वो तो वो खुद ही भुगतेंगे संगत जी। तो वो गुरुजी का जो मैसेज आया था संगत जी बिल्कुल सही था। मुझे यही डाउट, पहले मैं सोच रही शायद मेरे लिए नहीं, लेकिन वो बार बार आ रहा था कि एक औरत है 7 साल से, तो वो मुझे बिल्कुल क्लियर हो गया। क्योंकि जब मैंने पढ़ा 2-3 बार मैसेज आया, मुझे शक था। फिर मैंने गुरुजी से मनी मन अरदास की कि अगर गुरुजी जिस पे मुझे शक है तो आप क्लियर करो, मुझे पता तो चले। तो वो कि कौन है, तो उस औरत की कई बार तबीयत खराब हुई, तो वो मुझे डाउट थोड़ा सा क्लियर हो गया है। और संजय जी अब मुझे कई दिनों से मैसेज आ रहे थे कि बेटा तेरे बेटे पे बहुत संकट है, बहुत संकट है। मेरे जो फादर इन लॉ हैं, मेरे हस्बैंड अंकल के फादर जो हैं, वो भी अब खुश, वो शुरू से ही ऐसे रहे, वो भी मेरे और हस्बैंड से रिश्ते से ज्यादा खुश नहीं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि उनकी अपनी वाइफ ने तो कभी उनको पूछा नहीं, क्योंकि वो इसी लायक है, उसने कभी जिंदगी में कमाया कुछ नहीं है, नौकरी नहीं की, तो वो उसको ज्यादा भाव नहीं देती थी। तो संगत जी उसने बोला, उसने अपनी वो ये चाहता था संगत जी कि मैं भी उसके मतलब जो जैसे होता है ना कि बहू, वो मुझे बाहर निकलने नहीं देना चाहता। वो चाहता कि मैं ना, मैंने पढ़ी लिखी हूँ लेकिन मैं कहीं जॉब ना करूँ, बस मैं घर में रहूँ और उस आदमी के ही 24 घंटे जो होता है कि बस उसकी सेवा करते रहो। तो वो उस तरह की सोच का इंसान है। और अब उसने मेरे और मेरे अंकल जी के रिश्ते में बहुत सारी परेशानियां क्रिएट करवाने की कोशिश की है। अब लेटेस्ट मेरे पास एक मैसेज आया था संगत जी कि अब वो जो है आदमी, मेरा फादर इन लॉ, वो मेरी मदर इन लॉ के साथ और उसकी साली के साथ मिलके मेरे पे और मेरे हस्बैंड अंकल पे और मेरे बच्चे पे मारण क्रियाएं करवा रहे हैं। एक्चुअली अंकल पे तो नहीं करवा रहे मारण क्रिया, अंकल को तो वशीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरे बच्चे पर और मेरे पे, ताकि हम लोग रास्ते से साफ हो जाएं। और वो मेरे अंकल जी की शायद दूसरी शादी करना चाह रहा है। तो उसकी वाइफ उसकी साली के साथ मिलके वो, और सच में बिल्कुल संगत जी मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं था उसकी जो साली की ये हो सकता है, क्योंकि जो मेरे अंकल जी के फादर हैं वो अपनी वाइफ से बातचीत बंद है बहुत सालों से, लेकिन अब जब मेरी बात आई तो वो दोनों एक हो गए। और
मेरे को डाउट था एक्चुअली संगत जी। मुझे ना मेरे बेटे की तबीयत काफी खराब हो रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। और मैं रोने लग गई थी क्योंकि मैं तंग आ चुकी हूँ संगत जी। मैंने इतनी कम उम्र में इतने बड़े बड़े दुख झेल लिए ना, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। बहुत यंग एज में मैंने अपने भाई को खो दिया, फिर मेरे फादर चले गए। तो मुझे डर लगता है, घर में थोड़ा सा भी कोई बीमार होता है तो मैं बहुत डर जाती हूँ। तो मैं बहुत परेशान थी, मेरे बेटा बार बार बीमार पड़ जाता है, तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है संगत जी। और मैं मन ही मन गुरुजी से बहुत दिनों से अरदास कर रही हूँ, गुरुजी ये क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, बार बार ऐसे मतलब बच्चा इस तरह से हो रहा है, आप प्लीज गुरुजी। मतलब देखो नॉर्मली चलो बीमार तो हम पड़ते ही हैं, लेकिन कभी साल में, और इतना ध्यान रखती हूँ मैं कि मैं बाहर का कुछ नहीं खाने देती हूँ, हर चीज मैं घर में बना के और हर चीज का परहेज कराते हैं, फिर भी ऐसे हो जाता है। तो संगत जी गुरु जी के मैसेज भी फिर आ रहे थे कि पहले तो मेरे बेटे को काफी दिन पहले तो जबकि अब रोज रात को उसको ब्रश भी कराते हैं, पूरा हम ध्यान रखते हैं, उसको दांत में एक तरफ थोड़ा छाला सा हो गया। और संगत जी मैं तो उस दिन भी मुझे 10-15 दिन पहले मैसेज आया था, तो मैंने गुरुजी से अरदास की, वो तो अपने आप ही ठीक हो गया। वो मैंने अरदास की गुरुजी से और उसको जल प्रसाद दिया। तो संगत जी वो खेलते खेलते ना अपने आप को कहता मम्मा मैं से टंग लगा रहा था और उसमें से ना कुछ ब्लैक ब्लैक सा निकला और मैंने उसको स्पिट कर दिया, वो ठीक हो गया। जबकि हम बहुत केयर करते हैं कि हम सुबह भी ब्रश करा रहे हैं, शाम को भी करा रहे हैं, रात को सोते हुए कि भाई क्योंकि पहले भी उसको एक बार दांत में इन्फेक्शन हो गया था जिससे हम काफी परेशान रहे थे। तो अब ये जो हुआ है संगत जी, उसको बार बार प्रॉब्लम हो जाती है, सर्दी से शुरू होती है उसको थोड़ी सी। और तो संगत जी मुझे मैसेज आया, मैं मन ही मन में अरदास कर रही हूँ गुरु जी कौन है वो, कौन है अब जो ये कर रहा है। तो मुझे रात को सोते हुए संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल जी की जो मासी है वो दिखी सपने में। और वो तो मेरे दूर दूर तक भी दिमाग में नहीं था कि वो ऐसा कुछ कर सकती है। हाँ मुझे पता है वो मुझे शुरू से लाइक नहीं करती, क्योंकि वो मैं चाहती नहीं थी कि मेरी शादी हो, क्योंकि वो उस घर में ऐसे आती थी जैसे घर की बेटी हो। मेरे अंकल जी अकेले ही भाई हैं, कोई भाई बहन नहीं है इनका। तो वो ऐसे आती थी जैसे उस घर की बेटी हो, अपने बच्चों के साथ रहने उस घर में। काफी छोटी है वो मेरी सास से। तो मेरे आने से उसको प्रॉब्लम हुई, पर मैंने कभी कुछ बोला नहीं संगत जी, अपने काम से मतलब रखती थी। फिर उसने मेरी और मेरी मदर इन लॉ के बीच बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करवाई हैं, बहुत। और ऑब्वियसली वो उसकी बहन है तो वो उसकी तरफ ज्यादा उसका झुकाव रहता है। तो फिर जब मैं फिर क्या हुआ संगत जी कि उसने, अब मुझे था तो सही, लेकिन गुप्त कहते हैं ना कि वो औरत मुझे ज्यादा लाइक करती नहीं थी, बहुत चीजें उसने करवाने की कोशिश की है। तो मेरे हस्बैंड अंकल जी थोड़े से इनको जानते हैं, वो बचपन से जानते हैं, तो वो थोड़ा उनकी चलने नहीं देते थे इस घर में, वरना तो वो औरत पता नहीं कब भी क्या करवा देती। ऊपर से उनके वो अपने फादर को भी जानते हैं। तो संगत जी अब मुझे एक सुबह सत्संग मैंने सुना एक आंटी जी का, जिसमें ना संगत जी मुझे उस मैसेज में लिखा हुआ था कि बेटा 2 औरतें हैं और एक आदमी है जो तुम पे मतलब ये तुम्हारे बच्चे पे ये सब कर रहा है। तो जब मैंने वो सत्संग सुना तो अंकल जी मैं तो हैरान ही रह गई कि रात को ही मुझे इनकी मासी सपने में दिखी। मैं क्योंकि गुरुजी से अरदास करूं, मेरा बेटा कल रात से बहुत बीमार था, उसको बहुत फीवर हो रहा था और 4-5 दिनों से वो ना कुछ खा रहा है सही से। मुझे लग रहा था क्योंकि मैसेज भी बार बार आ रहे थे, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था संगत जी कि कौन कर रहा है। वो 5-6 दिनों से कुछ मुझे भूख नहीं लग रही मम्मा कुछ ऐसे कर रहा था। कल तो वो एकदम से बीमार ही पड़ गया। तो जब मैं रात को सोते हुए मैंने गुरुजी से अरदास करके सोई हूँ संगत जी, और रात को ही मुझे सपने में वो औरत, जबकि कहते हैं ना कि भाई दिमाग में सुबह से चल रहा था तो इसलिए नहीं, मेरा तो दूर दूर तक उस औरत की तरफ, क्योंकि मैं बहुत सालों से अलग रह रही हूँ और मिली भी नहीं हूँ। सच बताऊं तो पिछले 5-6 सालों से तो मैं उससे मिली भी नहीं हूँ। तो मैं हैरान रह गई कि मैंने कहा यार ऐसे ही सपने में पता नहीं क्यों दिखी है मुझे वो। और सुबह जब मैंने काम कुम करके अपना फोन उठाया ना, तो मुझे मैसेज आया कि बेटा तेरे बच्चे पे जो पहला तो ये मैसेज आया कि ये सत्संग सुन और मैं कष्ट कटवा ले और वैक्सीन ले ले। और उसके बाद जो सत्संग आया वो आया, उसके बाद मैंने दोपहर को फिर दोबारा काम कुम करके फोन उठाया तो उसमें लिखा है 2 औरतें हैं और एक आदमी है जो ये सब
कर रहा है। जब मैंने वो मैसेज सत्संग शुरू किया सुनना तो बिल्कुल मैं हैरान रह गई, हिल गई मैं कि वो आंटी जी बता रही थी कि मेरे उनको भी मैसेज आया होगा उस तरह का, और वो आंटी जी बता रही थी कि मेरे हस्बैंड अंकल की जो मेरी मतलब उनकी जो मासी सास है वो उनकी प्रॉब्लम क्रिएट करवाती थी और उनका डिवोर्स करवाना चाहती थी। और संगत जी मैं तो सुन के कि गुरुजी हमारे हर चीज हमें पहले ही बता देते हैं, हमें हर इंसान से। संगत जी मैं बिल्कुल मैं ये मान नहीं सकती थी कि वो, जैसे मैं सोचती थी कि वो पढ़ी लिखी औरतें हैं। गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी। तो पर गुरुजी ने मेरी आंखें खोल दी, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैं ये मानती थी कि वो पढ़ी लिखी औरतें हैं और वो इस तरह के काम नहीं करती, पर गुरुजी ने मेरी आंखें खोल दी, जिसके लिए लख लख शुक्राना गुरुजी। करते हैं और अब गुरुजी ने जो भी मुझे उपाय बताए हैं, एक तो 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, तो पहले मैं कर भी चुकी हूँ, पर अब मेरे पीरियड्स आ गए हैं। बस मैं यही चाहती हूँ जैसे मैं ठीक होंगी मैं करूँगी गुरुजी, आप मेरे बच्चे को ब्लेस करना। तो इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी जो भी अंकल आंटी मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको तो बहुत सारी ब्लेसिंग देना। जय गुरुजी।